हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है एसएससी का सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ये एग्ज़ाम आप लोग का टोटल 4 दिन कंडक्ट करवाया जाएगा। 18, 21, 22 एंड 23 अगस्त को। 18 एंड 21 अगस्त की 4 शिफ्टों की एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी गई थी। आज जो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया 22 अगस्त को, तो जो 22 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट शिफ्ट की ओवरऑल एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी गई थी। आई होप आप लोगों ने देख भी ली होगी। तो फर्स्ट शिफ्ट में 22 अगस्त की जो जेके के 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे गए, उनके एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मुझे मिल चुके हैं ऑलमोस्ट। जो नहीं मिलेंगे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और कंप्यूटर के जो टॉपिक्स पूछे गए हैं वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता चलूँगा, जिससे जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में होगा उनको फ़ायदा होगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, प्लेनेट स्मॉलर देन अर्थ। आपसे पूछा गया था कि अर्थ से छोटा प्लेनेट कौन सा होता है। तो द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम एज पर देयर सरफेस एरिया इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इनका जो ऑर्डर होता है, सबसे छोटा आप लोग का मरकरी होता है, फिर मार्स होता है, फिर वीनस होता है, फिर अर्थ होता है। तो अर्थ से छोटा कौन होता है? वीनस होता है। फिर नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न एंड जुपिटर। तो जुपिटर आप लोग का सबसे बड़ा होता है। ये भी ऑर्डर पूछा जा चुका है आप लोग का, जुपिटर और सैटर्न वाला। ये सबसे बड़ा सबसे छोटा, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का पहले भी पूछा जा चुका है। सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, किसी न किसी शिफ्ट में आप लोगों को देखने को मिल रही हैं ईपीएफओ की। अब मैं इनकी आप लोगों को इमेज भी दिखा देता हूँ, इससे भी आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा। जुपिटर सबसे बड़ा है, सैटर्न उससे छोटा, फिर यूरेनस उससे छोटा, नेपच्यून उससे छोटा, अर्थ जो आप लोगों की 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर की सबसे छोटी है। और इधर से देखा जाए तो ये 4th नंबर पर आती है। 1, 2, 3, 4 4th नंबर पर आती है अगर इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5वां, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोगों का 4th हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो बिल्ट द छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, जो सीएसटी रेलवे स्टेशन है मुंबई में। पूछा गया था कि किसने बनाया था और किस ईयर में बनाया गया था। तो इसको देख लेते हैं। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सीएसटी फॉर्मली नोन एज, पहले इसको विक्टोरिया टर्मिनस बोलते हैं। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन है, जो कहाँ पर लोकेटेड है? ये मुंबई में लोकेटेड है। और कब बनाया गया था? तो 1888 में बनाया गया था, और इसको डिज़ाइन किया गया था फ्रेडरिक स्टीवंस ने। किसने? फ्रेडरिक स्टीवंस ने इन 1996 डिज़ाइन किया था। उसके बाद 1996 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? इन द नेम ऑफ द शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो सीएसटी जो नाम रखा गया था ये आप लोगों का 1996 में रखा गया था। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, टाइप ऑफ सैटेलाइट यूज फॉर द टेलीकम्युनिकेशन। तो टेलीकम्युनिकेशन के लिए किस टाइप का सैटेलाइट यूज करते हैं? तो द सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आर यूज फॉर। जो भी सैटेलाइट आप लोग जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में छोड़ते हैं वो टेलीकम्युनिकेशन के पर्पज से यूज किया जाता है। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होता है ये आप लोग का 36,000 किलोमीटर की हाइट पर होता है, एल्टीट्यूड पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द यूज ऑफ द टेस्योमीटर। तो टेस्योमीटर का यूज दे रखा था। एक्चुअली आप लोग को मैच ऑफ द फॉलोइंग करना था। एक उसमें आप लोग का दे रखा था सिस्मोग्राफ, जो आप लोगों का भूकंप वाला होता है। और एक से इंस्ट्रूमेंट था आप लोग का टेस्योमीटर। ये क्या होता है? कि इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करता है फिजिकल स्ट्रेन इन द स्ट्रक्चर। जो आप लोगों की स्ट्रेन होती है, स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होता है आप लोगों का, उसको मेजर करने का काम करता है आप लोग का टेस्योमीटर यूज़ करता है। तो मैं आप लोग को ऑलरेडी सारे इंस्ट्रूमेंट कवर करवा चुका हूँ, फिर से आप लोगों को करा देता हूँ। यहाँ पर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आप लोग को याद रखने। एक्टिनोमीटर क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के लिए यूज़ होता है एक्टिनोमीटर। उसके बाद अल्टीमीटर हाइट के लिए मेजर करते हैं एयरक्राफ्ट की। एमीटर आप लोग का इलेक्ट्रिक करंट। एनीमोमीटर एयर की हवा। और ऑडियोमीटर में आप लोग का मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर करते हैं। उसके बाद बैरोग्राफ में आप लोग का प्रेशर मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन। बाइनोकुलर आप लोगों का क्या होता है? फॉर द मैग्नीफाई व्यू ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। बोलोमीटर हीट रेडिएशन मेजर करता है। कैलिपर्स आप लोगों का डायमीटर ऑफ थिन सिलेंडर। और कैलोरीमीटर आप लोगों का जो क्वांटिटी ऑफ हीट होती है उसको मेजर करता है। कार्बोरेटर क्या यूज़ करता है? तो इंटरनल कंबशन में पेट्रोल वेपर का जो मिक्सचर है उसके लिए यूज़ होता है। और कार्डियोग्राम में ट्रेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द हार्ट। कैथीटोमीटर होता है अपना, डिटरमाइन द हाइट एंड लेवल्स। और क्रोनोमीटर डिटरमाइन द लॉन्गिट्यूड ऑफ द वेसल एट सी। और सिनेमाटोग्राफ होता है यूज फॉर प्रोजेक्टिंग पिक्चर ऑन द स्क्रीन। और कैलोरीमीटर तो हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद आता है आप लोग का कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर होता है यूज़ इन द जनरेटर टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्रेस्कोग्राफ ये आप लोग का पूछा गया था, यूज़ फॉर मेजरिंग द ग्रोथ इन प्लांट। क्रायोमीटर मेजर ऑफ लो टेम्परेचर। साइक्लोट्रॉन यूज फॉर एक्सेलेटिंग चेंज पार्टिकल इन माइक्रो एक्सीलेटर। और डाइलेटोमीटर मेजर द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। डायनामो टू कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये डायनामो होता है। इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है? मेजर वेरी स्मॉल बट पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रोमीटर यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज।
फिर आता है एंडोस्कोप टू एग्जामिन द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, वो एंडोस्कोप होता है। फैदोमीटर बहुत पूछते हैं, मेजर डेप्थ ऑफ ओशियन के लिए फैदोमीटर। फ्लक्सीमीटर मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। गैल्वेनोमीटर टू डिटेक्ट द सर्किट इन वो करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ग्रामाफोन यूज टू रिप्रोड्यूस द रिकॉर्डेड साउंड। हाइड्रोमीटर किस लिए यूज होता है, टू रिलेटिव डेंसिटी के लिए। और हाइड्रोफोन मेजर साउंड ऑफ अंडर वाटर। उसके बाद हाइग्रोमीटर भी आप लोगों से पूछा गया था स्टेनोग्राफर में, ये ह्यूमिडिटी मेजर करता है एयर की। हाइग्रोस्कोप क्या करता है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। और हाइप्सोस्फीयर डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। और लेक्टोमीटर आप लोगों का डेंसिटी ऑफ मिल्क। मार्कमीटर क्या होता है, स्पीड ऑफ द साउंड। मैनोमीटर कंपास मैग्नेटिक मूवमेंट एंड फील्ड। फिर एक मैनोमीटर होता है यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। माइक्रोमीटर टू कन्वर्ट द साउंड वेव टू इनटू इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन। माइक्रोफोन क्या होता है, ये आप लोग का इलेक्ट्रिक सिग्नल के लिए। उसके बाद माइक्रोस्कोप। नेफोमीटर पूछते हैं आप लोगों का, टू मेजर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड। ओडोमीटर टू इंस्ट्रूमेंट अटैच द वेसिबल ऑफ द व्हीकल टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल, जो पहिए के द्वारा चली गई दूरी को ओडोमीटर। ओममीटर आप लोग को पता है, ओडोंटोमीटर तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओडोंटोमीटर ओंडोमीटर। उसके बाद ऑप्टोमीटर यूज टू टेस्टिंग द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई, ये होता है आप लोगों का ऑप्टोमीटर। फिर ओटोस्कोप यूज फॉर विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर ड्रम, ईयर कान के लिए। पेरिस्कोप ये आप लोग का सबमरीन में यूज होता है। फोनोग्राफ यूज फॉर रिप्रोड्यूसिंग द साउंड। फोटोमीटर कंपास लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ द टू सोर्स ऑफ लाइट, फोटोमीटर। फिर पोलोग्राफ झूठ वाला होता है। पेरी हीलियोमीटर यूज फॉर मेजरिंग द सोलर रेडिएशन। पायरोमीटर हाई टेम्परेचर के लिए। क्वाड्रेंट क्या होता है, अल्टीट्यूड एंड एंगल के लिए। रडार रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग्स की फुल फॉर्म होती है और स्पेस में जो ऑब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। रेन गेज रेनफॉल के लिए मेजर करता है। रिफ्रैक्टोमीटर मेजर द सैलिनिटी ऑफ सोल्यूशन। फिर आता है सेक्सटेंट यूज फॉर मेजरिंग द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। सेस्मोग्राफ भी पूछा गया था आप लोग का, अर्थक्वेक वाला था। और स्पेक्ट्रोस्कोप यूज फॉर स्पेक्ट्रम एनालिसिस। स्पीडोमीटर आप लोग का यूज फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ द पूरे स्पीड व्हीकल के, जो व्हीकल जो होता है किस स्पीड पे चल रहा है वो स्पीडोमीटर होता है। और पहिया क्या डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो आप लोगों का होता है, ऊपर मैं बता चुका हूँ। फिर आता है आप लोग का स्पाइग्नोमैनोमीटर, ये ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। स्टेथोस्कोप यूज फॉर हियरिंग एनालिसिस ऑफ द साउंड ऑफ हार्ट। फिर टैकोमीटर भी आता है आप लोग का, ये क्या करता है, टू डिटरमाइन द स्पीड स्पेशली रोटेशन स्पीड ऑफ शाफ्ट। उसके बाद टेलीमीटर रिकॉर्ड द फिजिकल हैपनिंग एट ए डिस्टेंस प्लेस। टेलीस्कोप यूज फॉर मैग्नीफाई व्यू ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है आप लोग का टेंसियोमीटर, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द सरफेस टेंशन। थर्मामीटर पता ही आप लोगों को, थर्मोस्टेट भी पता। टोनोमीटर मेजर द पिच ऑफ द साउंड, तो क्या यूज करते हैं, टोनोमीटर। ट्रांसफॉर्मर आप लोग को पता ही है। और वेंचुरीमीटर मेजर द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड, वेंचुरीमीटर। वर्नियर क्या होता है, मेजर स्मॉल सब डिवीजन ऑफ स्केल। विस्कोमीटर विस्कोसिटी के लिए। वोल्टमीटर वोल्ट के लिए। वाटमीटर पावर के लिए। और वेवमीटर आप लोगों का वेवलेंथ के लिए। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट थे जो मैंने आप लोगों को यहीं पर कवर करवा दिए हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, जब ऑक्सीजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से होती है तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं। तो ऑक्सीजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस, तो क्या बनता है, उससे वाटर बनता है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ये O2 और H2 मिलकर क्या बनाते हैं, H2 बन जाता है। तो इसे बनते हैं आप लोगों को ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन भी होता है इसमें, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है। और ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, वाटर का बनना H2O। रिडक्शन भी हो रहा है एंड ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तभी होगी रेडॉक्स। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, लाइसोसोम्स को और क्या बोलते हैं। तो लाइसोसोम एक पार्ट, सेल का पार्ट होता है। तो लाइसोसोम्स आर कॉल्ड बाय द डिफरेंट नेम्स सच एज सुसाइडल बैग बोलते हैं इसको, या फिर सेल्स वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी बोलते हैं, फिर डिमोलिशन स्क्वाड्स भी बोलते हैं। तो ये सेल का स्ट्रक्चर है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। लाइसोसोम्स क्या होता है, इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। ये आप लोगों की सेल मेम्ब्रेन होती है, जो आप लोगों की सिर्फ एनिमल सेल के पास होती है। और उसके बाद आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। राइबोसाइम को क्या बोलता है, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो इस तरीके से इनके आप लोग नाम ले याद रखिए, इनके निकनेम क्या क्या होते हैं जो भी सेल्स के पार्ट होते हैं। बैटल ऑफ फॉकलैंड किस ईयर में लड़ी गई थी, ये पूछा गया था। तो जो फॉकलैंड आइलैंड वार आल्सो कॉल्ड द फॉकलैंड वॉर या मालविनास वार और साउथ अटलांटिक वार, ए ब्रीफ अंडर डिक्लेयर वार फोर्ट बिटवीन द, ये किसके, अर्जेंटीना और ग्रेट ब्रिटेन के बीच 1982 में लड़ी गई थी। याद रखिएगा 1982 फॉकलैंड वॉर, ये आप लोगों की पूछी गई थी। फिर पूछा गया था आर्टिकल 51 में क्या नहीं है, मैच ऑफ द फॉलोइंग करने थे। तो इनमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, आप लोग को बताना था कि कौन सा नहीं है। तो ये आप लोग का फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो देख लेते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट इन 1950 इंडियाज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड द नो मेंशन ऑफ सिटीजन ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में स्टार्टिंग में नहीं था। फिर क्या होता है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो होता है, और जो स्वर्ण सिंह कमेटी है वो रिकमेंड करती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए हर एक सिटीजन की। तो फिर क्या होता है, 51A आर्टिकल को जोड़ा जाता है और एक पार्ट जोड़ा जाता है, पार्ट 4A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए फंडामेंटल ड्यूटी, जो हमने किससे ली थी, USSR से बोरो की थी।
यूएसएसआर से बोरो की थी हमने फंडामेंटल ड्यूटी, ये भी आप लोगों से पूछते हैं। और करंट में टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटी 11 है, इनिशियली आप लोगों की 10 थी। जो 11th नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी है ये 86 अमेंडमेंट के तहत 2002 में जोड़ी गई थी, तो ये भी ध्यान रखिए। तो मैं आप लोगों को सारे बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों की टोटल 11 जो भी फंडामेंटल ड्यूटी सारी मेंशन है, जो आप लोगों को याद रखनी है। इनमें से एक आध आप लोगों की नहीं होगी तो वही आप लोगों को बताना था कि कौन सी नहीं है। तो टोटल कितनी है? 11 है। हु इज़ पेरेंट ऑफ गार्जियन टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन फॉर हिज चाइल्ड एज द केस में बी वार्ड बिटवीन एज ऑफ 6, तो 6 साल से 14 साल के बच्चे को पेरेंट्स को जो आप लोग एजुकेशन प्रोवाइड करवानी ज़रूरी है। यही आप लोग का 86 अमेंडमेंट था जो 2002 में होता है, और ये हमारी 11th नंबर की ड्यूटी थी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस जो होम होता है इसकी शॉर्टकट की पूछी थी, तो ये होता है मूव्स टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो आप लोग ये शॉर्टकट की अगर प्रेस करोगे तो आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट पर वर्क कर रहे हैं वो आप लोग इसके बिगिनिंग में पहुंच जाओगे। तो यानी शॉर्टकट की से क्वेश्चन आ रहे हैं, अब सारे शॉर्टकट की देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस से सारे को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल पी बोल्ड का होता है, सी कॉपी का होता है, एक्स आप लोग का कट का होता है, एन आपका न्यू या ब्लैंक डॉक्यूमेंट का होता है, ओ आप लोग का ओपन का होता है, पी प्रिंट का होता है, एफ आप लोग का फाइंड बॉक्स होता है। उसके बाद आई आप लोग का इटैलिक होता है, के आप लोग का इंसर्ट लिंक होता है, इंपॉर्टेंट है, यू आप लोग का अंडरलाइन, वी आप लोग का पेस्ट, वाई रिडू होता है, जेड आप लोग का अंडू होता है, और जी आप लोग का फाइंड या रिप्लेस होता है। एच भी आप लोगों से पूछते हैं, रिप्लेस वाला होता है, जे जस्टिफाई वाला कल पूछा गया था, एल आप लोग का लेफ्ट अलाइन, और ई आप लोग का सेंटर अलाइन, और आर आप लोग का राइट अलाइन, और क्यू आप लोगों का अलाइन सेलेक्टेड पैराग्राफ टू द लेफ्ट। आल्ट प्लस ई ये होता है, ये तो आपको थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा है तो इसको छेड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो भी आप लोगों को 4 चीज़ें दे रखी, 4 इवेंट दे रखे थे हिस्ट्री के, उनको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना था। तो क्या कहते हैं, बारदौली मूवमेंट में आप लोगों को कल भी करा चुका हूँ, ये 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा इसको लीड किया गया था। और डू और डाई का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था ये आप लोग का 1942 में हुआ था। सारे इवेंट देख लेते हैं ईयर वाइज क्या क्या हो सकते हैं। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस आप लोगों से पूछी जा सकती है, 28 दिसंबर 1885 को बनी थी। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से लेकर के 1931 के बीच हुई थी, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप लोगों की 1932 में हुई थी। उसके बाद जो एनुअल सेशन ऑफ लाहौर डिक्लेरेशन 1929 में, पूर्ण स्वराज जो डिक्लेयर किया गया था 1929 में, और इसको कब ऑब्जर्व किया गया था? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस वाज ऑब्जर्व। फिर स्वदेशी एंड बाइकआउट 1905, मुस्लिम लीग 1906, और जो आप लोगों का गदर मूवमेंट था ये 1913 1913। होम रेल मूवमेंट आप लोग का 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। तो इस तरह के इवेंट आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। रोलर एक्ट आप लोगों का 1999 में हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920, सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट 1930, और क्विट इंडिया मूवमेंट आप लोगों का 1942। इस तरह से आप लोगों को हिस्ट्री के इवेंट दे रखे थे, आप लोग को मैच करना था कि कौन सा इवेंट किस ईयर में हुआ था। यह आप लोग का मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो राज तरंगणी बुक है ये किसके बारे में लिखी हुई है, किसका इतिहास बताती है। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए किस लैंग्वेज में लिखी गई है, तो संस्कृत में लिखी गई है। और द रिवर ऑफ किंग इसका नाम होता है हिंदी में। और डेफिनेशन ऑफ द नेम राज तरंगणी, क्या? रिवर ऑफ द किंग। और द मोनार्क ऑफ कश्मीर, तो यह कश्मीर के मोनार्क के बारे में बताती है। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो उस टाइम जो रूलर वगैरह हुआ करते थे उनकी हिस्ट्री के बारे में भी ये कवर करती है, कवर इन द बुक राज तरंगणी। इसमें क्या 8 तरंग है, राज तरंगणी का मतलब है 8 तरंग है। और ये भी पूछते हैं कि ये बुक किस सेंचुरी में लिखी गई थी, ये लिखी गई थी 12th सेंचुरी में। और किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा लिखी गई थी, ये भी याद रखिए। कल्हण 12 सेंचुरी, 8 तरंग, और हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इसमें मेंशन है। और रिटन इन लैंग्वेज संस्कृत। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो ईयर है ये पूछा गया था, तो ये 1957 होता है। मैं आप लोग को कल भी बताया था, सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन कल भी कराई थी, तो आज फिर से करा देता हूँ। यहीं से क्वेश्चन आया था कि मैंने आप लोग को यहाँ पर भी कवर करवाई थी, मैं आप लोग को दिखाऊंगा भी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन 1945 में बना था, और 193rd कंट्री है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ बोलते हैं, 1945 में बना था। इटली के रोम में इसका हेडक्वार्टर, 197 इसमें कंट्री है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बना था, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल कंट्रीज में 187 है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन 1947 में बना था, कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO ये 1948 में बना था, UK के लंदन में इसका हेडक्वार्टर। टोटल कंट्रीज में 174 है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP 1965 में बना था, USA के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल कंट्रीज में 170 है। फिर आता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये आप लोग का 1972 में बना था, और केन्या के नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, तो ये कब बना था आप लोग का? 1969 में, USA के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ से? न्यूयॉर्क में। और कब बना था आप लोग का? 1946 में बना था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आप लोग का 1961 में रोम के इटली के रोम में इसका हेडक्वार्टर है।
इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कब बना था? 1945 में, और मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है जो कनाडा में सिचुएटेड है। यूनेस्को 1945, फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर कंट्रीज़ में 193 है। फिर आता है आप लोगों का यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लोग का 1974 में बना था और स्पेन के मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर है। 27 सितंबर को मनाया जाता है टूरिज्म डे। यूनिवर्सल पोस्टल असिस्टेंट 1874 और स्विट्जरलैंड के बर्न में इसका हेडक्वार्टर है। फिर आता है WHO, 7 अप्रैल 1948 को बना था इसका, और स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हेडक्वार्टर है। 193 कंट्री है। इस बार ये अपनी 75 बर्थ एनिवर्सरी मना रहा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ से है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, और 1950 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो पूछते हैं, और स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और 1967 में ये फॉर्म हुई थी। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995, 1 जनवरी 1995, हेडक्वार्टर कहाँ से? इसका जिनेवा में। टोटल कंट्री 164 है। लास्ट कंट्रीज में अफगानिस्तान था, और इससे पहले जो बॉडी हुआ करती थी वो गेट थी, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ITC 1964, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। फिर आता है आप लोग का OECD, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 37 कंट्री है। फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। 1967 में आप लोगों का OECD बना था। यह आप लोगों का पूछा गया था, देख लीजिए आप लोग, यहीं पर मेंशन है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कभी यह बना था? 1957, और हेडक्वार्टर कहाँ? ऑस्ट्रिया के वियना में। टोटल कंट्री 173 है। फिर OPEC 1960, OPEC का हेडक्वार्टर वियना में, और 13 कंट्री OPEC में। उसके बाद कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन 1932, यूके लंदन के यूके में, यूके के लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में बना था, यूके के लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। फिर नाटो कब बना था आप लोगों का? 1949 में बना था, 4 अप्रैल को, और बेल्जियम के ब्रसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल कंट्रीज में 31 है, और जो लेटेस्ट कंट्री ऐड की गई इसमें 2023 में वो फिनलैंड है। एसोसिएशन ऑफ आसियान, आसियान कब बना था? 1967 में, हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में। टोटल मेंबर कंट्री आसियान में 10 है। अपैक में कितनी है? 1989 में बना था, सिंगापुर के क्वींस टाउन में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल कंट्रीज में 21 है। फिर फीफा कब बना था? 1904 में, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर कंट्री 211। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन 1913 में बना था, यूके के लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्रीज में 211 है। फिर AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2016 में बना था, चाइना के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1996 में बना था, चाइना के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर कंट्रीज में 9 है। फिर आता है अंकटाड 1964 में बना था, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल कंट्रीज में 194 है। ADB 1966 में बना था, और फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर कंट्रीज में 68 है। वर्ल्ड बैंक 1994, और वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर, कंट्रीज में 189 है। IMF में कंट्री कितनी? 190, और वाशिंगटन में इसका भी हेडक्वार्टर है। बना कब था? 1945 में। उसके बाद आता है आप लोग का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945 में बना था, नीदरलैंड के द हैग शहर में इसका हेडक्वार्टर है, और मेंबर कंट्रीज में 193 है। FATF 4 सेक्शन टास्क फोर्स 1999 में बना था, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, और कंट्रीज में 39 है। तो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी सारी की सारी आप लोगों को एक जगह ही मैंने कवर करवा दी है। फिर आप लोगों से पूछा गया था साहित्य अकेडमी अवार्ड इन पंजाबी लैंग्वेज। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये क्वेश्चन 3 बार करा चुका हूँ, फिर से करा देता हूँ, और आप लोगों को याद भी बताया था कि मैंने कौन कौन से याद रखी थी। तो आज इस बार पूछा गया आप लोगों का हिंदी वाला पूछा जा चुका है, बद्री नारायण को दिया गया था ठुमड़ी के शब्द के लिए। उसके बाद इंग्लिश का भी कल आया था आप लोगों का अनुराधा रॉय को, ऑल द लाइफ्स वी नेवर लाइफ्स, तो इसके लिए दिया गया था। आज जो पूछा गया था आप लोगों का पंजाबी के लिए पूछा गया था, तो यह सुखजीत को मिला पंजाबी के लिए। राजस्थानी के लिए आप लोग याद रख लेना, कमल रंगा राजस्थानी के लिए। संस्कृत का भी आप लोग को याद रखना होता है, जनार्दन प्रसाद पांडे मनी, ये संस्कृत वाला था। उसके बाद आप लोग को उर्दू का भी याद रखना होता है, अनिस अशफाक। तो ये सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं। टोटल आप लोग की 24 लैंग्वेज होती हैं, इसमें 22 तो आप लोग के 8 शेड्यूल में मेंशन है, 2 आप लोग की इंग्लिश एंड राजस्थानी होती है। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया नोबेल प्राइज़ 2022 केमिस्ट्री में किसको दिया गया है, तो 2022 के नोबेल प्राइज़ में आप लोगों को सारे रिवाइज करवा देता हूँ। फिजिक्स में किसको दिया गया था, एस्पेक्ट क्लोजर जिलिंगर, ये 3 नाम याद रखिए। केमिस्ट्री में बर्तोजी, मेडल, शार्पलेस है, बस याद रखिए। और बर्ना फ्रेंडनैक, डायमंड और फिलिप, ये आप लोग का इकोनॉमिक्स वाला था। उसके बाद पीस का देख लेते हैं। तो एक होता ब्लातवलस्की था, और एक ऑर्गेनाइजेशन थी मेमोरियल, और ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल डिसेबिलिटीज़। तो ये आप लोग का पीस के लिए दिया गया था। लिटरेचर के लिए एनी अर्नोक्स को, और मेडिसिन के लिए सावंते पाबो को। तो ये सारे मैंने आप लोगों को 2022 के यहीं पर रिवाइज करवा दिए। तो आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है आप लोगों से केमिस्ट्री में पूछ ले या फिजिक्स या उसमें पूछ ले मेडिसिन में, तो आप लोगों को सारे याद रखने हैं। फिर पूछा गया था जो सिल्वर रिवोल्यूशन होता है वो किससे रिलेटेड होता है, तो मैं आप लोगों को सारे रिवाइज करवा देता हूँ, कल भी रिवाइज करवाए थे। ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम, ब्लू रिवोल्यूशन फिश, और ब्राउन रिवोल्यूशन आप लोगों का लेदर, और गोल्डन रिवोल्यूशन आप लोगों का फ्रूट्स, ग्रीन रिवोल्यूशन आप लोगों का फूड ग्रेन, ग्रे रिवोल्यूशन आप लोगों का फर्टिलाइजर, पिंक रिवोल्यूशन आप लोगों का ओनियन,
रेड रिवोल्यूशन आप लोग का मीट, और सिल्वर रिवोल्यूशन जो पूछा गया था आप लोग का ये एग या फिर पोल्ट्री। वाइट रिवोल्यूशन मिल्क वाला, येलो रिवोल्यूशन आप लोग का ऑयल सीड, और एवरग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है जो सबका डेवलपमेंट करना होता है। तो सारे रिवोल्यूशन हम लोग यहीं पर रिवाइज कर चुके हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द पानो भाजू। तो ये पानो भाजू क्या, द मोस्ट पॉपुलर गोवा ट्रेडिशनल ड्रेस ए लॉन्ग स्कर्ट कार्ड द पानो भाजू। तो ये गोवा की एक फीमेल ड्रेस है, ये आप लोग की पूछी गई थी, पानो भाजू। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, द फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। तो ये कौन सा था, ये आंध्र प्रदेश था, जो कब बना था 1 अक्टूबर 1953 को। सारे स्टेट के फाउंडेशन डे मैं आप लोग को ऑलरेडी करा चुका हूँ, पहली 2 शिफ्टों में भी कराए थे। आप लोग करके जाना, क्योंकि एक स्टेट का फाउंडेशन डे वो ज़रूर पूछ रहा है। फिर आप लोग को डे पूछे थे, मैच ऑफ द फॉलोइंग कर रहे थे, कुछ डे दे रखे थे, जैसे कि मदर डे पूछा था, तो ये आप लोग का सेकंड संडे ऑफ मई होता है, वर्ल्ड मदर डे। वर्ल्ड टीचर डे अगर पूछा जाए तो 5 अक्टूबर, और नेशनल टीचर डे पूछा जाए तो आप लोग का हो जाएगा टीचर शिक्षक दिवस, ये आप लोग का बर्थ एनिवर्सरी होती है सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 5 सितंबर को। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा शिक्षक दिवस, नेशनल टीचर डे कब मनाया जाता है। फिर 7 अप्रैल को क्या होता है आप लोग का, वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, ये 75वीं बर्थ एनिवर्सरी मना रहा है। इंटरनेशनल लेबर डे आप लोग का 1 मई को होता है, और 2 अप्रैल को होता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। तो ये जितने भी डेज थे मैं आप लोग को ऑलरेडी करा चुका हूँ। स्टैटिक जीके की अलग वीडियो ली थी, और जो आप फर्स्ट पहले दिन एनालिसिस कराई थी वहाँ पर मैंने आप लोग को हर एक मंथ के इंपॉर्टेंट डेज करवाए थे। तो डेज से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जिनका भी एग्जाम कल होगा तो डेज वाला पढ़ करके ज़रूर जाइएगा। अब चलते नेक्स्ट आता है आप लोग को, आपको कैलोरी ऑब्टेन फॉर द मोस्ट। तो आप लोग को 4-5 ऑप्शन दे रखे थे, आप लोग को अरेंज करना था कि सबसे ज़्यादा कैलोरी किस में मिलती है। तो शुगर वाला ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, शुगर के साथ सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग को न्यूज़पेपर दे रखे थे और आप लोग को मैच ऑफ द फॉलोइंग करने थे कि कौन सा न्यूज़पेपर किसके द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम लोग सारे न्यूज़पेपर देख लेते हैं, ये हिस्ट्री के न्यूज़पेपर हैं, सारे पूछे जाते हैं। ये आप लोग का पूछा जा चुका, बंगाल गजट इंग्लिश न्यूज़पेपर था जो जेम्स अगस्टस 21 के द्वारा स्टार्ट किया गया था। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, और मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। फिर आता है आप लोग का हिंदू पैट्रियाट, तो ये था आप लोग का मधुसूदन रे, हिंदू पैट्रियाट। उसके बाद आता है रस्त गुप्तकार, ये दादा भाई नौरोजी का था। सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर का था। इंडियन मिरर आप लोग का देवेंद्र नाथ टैगोर का था। उसके बाद अमृत बाजार पत्रिका, ये था शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष। और तजहीब उल हकलक, तो ये सर सैयद अहमद खान का था। हिंदू किसका था, वीर राघवाचार्य जी का था, द हिंदू। और केसरी किसका था, बाल गंगाधर तिलक। सुधारक किसका था, गोपाल गणेश अगरकर। नेक्स्ट आता है आप लोग का प्रबुद्ध भारत, तो ये आप लोग का इसमें प्रबुद्ध भारत में आप लोग का स्वामी विवेकानंद जी था, ये भी याद रखिएगा, प्रबुद्ध भारत स्वामी विवेकानंद। फिर उद्बोधना आप लोग का स्वामी विवेकानंद, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आप लोग का इंडियन ओपिनियन, ये के मोहनदास करमचंद गांधी जी का था। वंदे मातरम अरविंदो घोष। और बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। कामरेड कौन था, मोहम्मद अली था। अल बलाग कौन था, अब्दुल कलाम आज़ाद था। अल हिलाल किसका था, अब्दुल कलाम आज़ाद का। प्रताप किसका था, गणेश शंकर विद्यार्थी का था, प्रताप। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का था। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी। मूक नायक बी आर अम्बेडकर। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम किसका था, सुंदर सिंह लालपुरी का था। नवजीवन महात्मा गांधी। हरिजन महात्मा गांधी। और फिर हिंदुस्तान आप लोग का तारकनाथ दास। और हिंदुस्तान दैनिक किसका था, एम मालवीय था, मदन मोहन मालवीय जी का। तो सारे न्यूज़पेपर मैंने करवा दिए। तो इनमें से 4 न्यूज़पेपर दे रखे थे, आप लोगों को मैच ऑफ द फॉलोइंग करना था। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। कोई अगर किसी को याद है कि सर ये वाला न्यूज़पेपर था, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये वाला न्यूज़पेपर पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन 21 था आप लोग का, जो बैकुरल होती है किसके यूनिट होती है, ये होती है आप लोग की रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है। तो मैं आप लोग को ऑलरेडी करा चुका हूँ, यूनिट वाला चैप्टर भी, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी करा चुका हूँ, अलग से क्लास भी ली थी, और किसी शिफ्ट में मैंने आप लोगों को कराया भी है। तो ये 21 क्वेश्चन मिले हैं मुझे, बाकी के नहीं मिले हैं। बाकी जिन भी कैंडिडेट ने 22 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया है और उनको कोई भी क्वेश्चन याद है जीके का, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे जो भी मैं पीडीएफ बनाऊंगा आप लोगों को 30 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देख लेते हैं कंप्यूटर का जो लेवल है आज कैसा रहा। तो कंप्यूटर का लेवल आप लोगों का थोड़ा सा मॉडरेट किया है इन्होंने कंपेयर टू 18 एंड 21 ऑफ अगस्त। तो आज फर्स्ट शिफ्ट थोड़ी सी इजी थी, डुएबल थी। तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक से कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो हैकिंग से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, फिर मेमोरी से आप लोग के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, MS ऑफिस से 2 क्वेश्चन आए हैं, ओपन सोर्स नेटवर्किंग से क्वेश्चन आया है, और बुलियन व्यंजक बुलियन एक्सप्रेशन से भी 1 क्वेश्चन आया है।
तो ये 4-5 टॉपिक है जो आप लोगों के कंप्यूटर के पूछे गए हैं। आई होप आप लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा होगा। मैंने नोट्स भी दिया। अगर आप लोगों को नोट्स नहीं खरीदा है तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके नोट्स के बारे में पता कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को कंप्यूटर का नोट्स मिल जाएगा 30 रुपीज़ में, जिसमें आप लोगों को थ्योरी, वन लाइनर एंड MCQ मिलने वाले हैं। तो ये थी कंप्यूटर के एनालिसिस। बाकी अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो PDF आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग टेलीग्राम में सिंपली सर्च कर देना @HighStudy। तो इस तरीके से आप लोग सर्च करेंगे और _ भी लगा दीजिएगा तो आप लोग को एक ग्रुप मिलेगा, वहाँ से जा करके आप लोग PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आई होगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कल की दोनों शिफ्टों की एनालिसिस भी इसी तरीके से की जाए तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर देना। और अगर एनालिसिस पसंद आ रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। जैसे ही NTA की ओर से कोई भी अपडेट आएगी उसकी जानकारी आप लोगों को HighStudy चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।